जो भी ये नार्सिसिस्ट होते हैं ना, इनकी एक और ख़ास ये बात होती है कि ये तुम्हें स्पिरिचुअली भी तोड़ेंगे। अगर तुम मंदिर वंदिर जाना चाहते हो, भगवान का नाम लेना चाहते हो, तुम भजन वजन करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं फास्ट वास्ट रखूं, व्रत वुर्त करते हो, तो तुम्हारा इन सब में मन है, तुम्हारा दिमाग इस अध्यात्म टाइप है, तुम्हारा मन ये सब करने का है, तो ये तुम्हें उसमें भी रोकेंगे कि व्रत क्यों करती है, भजन कीर्तन क्या क्या कर लेगा भगवान, क्या काम आया तेरे भगवान, क्या कुछ कर लेगा ये व्रत, क्या काम आया। क्योंकि ये खुद तो अपने आप को ही भगवान समझ चुके हैं, तो इन्हें तो लगता है हमें तो किसी की जरूरत नहीं है, हम तो खुद ही ईश्वर हैं, हम तो खुद ही भगवान हैं, हमें ना व्रत की ज़रूरत है, ना हमें भजन कीर्तन की ज़रूरत है, ना हमें नाम जप की ज़रूरत है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं है तो हम तुम्हें भी नहीं करने देंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा वहाँ भी अड़चन अड़ाएंगे। अगर तुम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हो, भगवान का नाम लेना चाहती हो, कोई व्रत रखना चाहती हो, तो वहाँ भी नाक मारेंगे, वहाँ भी तुम्हारा इनका बस चलेगा ना, वहाँ तक तो तुम्हें रोकने की कोशिश ही करेंगे। और बहुत बारी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं अरे घर में तमाशा बनेगा, अरे जिस बात के लिए पूछा था उसमें पहले ही ना हो गई तो क्या पता अच्छे से फलेगा फूलेगा नहीं, तो हम भी छोड़ देते हैं कि चल छोड़ यार, क्यों घर में क्लेश करवाया, क्यों बतंगड़ बनाए बातों के। ठीक है, नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है, हारना नहीं है। ये तो इनकी टेक्निक है, खुद से कुछ होना नहीं है, तुम कुछ करोगे तो दो बातें बनेंगी कि हाँ भाई ये तो थोड़ी धार्मिक टाइप है, थोड़ा ईश्वर में विश्वास वसूस करती है, तो तुम्हारे नंबर बन रहे होते हैं। क्योंकि दुनिया तो ऐसे देखती है, लेकिन तुम तो अपनी आत्मा की शांति के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए अपने लिए रख रहे हो, क्योंकि तुम्हें भक्ति मार्ग पर चलना है। तुम ईश्वर से डरते हो, तुमने तो अपने आप को ईश्वर नहीं मान रखा होता, पर ये तो इन्होंने तो अपने आप को ईश्वर मान रखा होता है। तो तुम्हें यहाँ डरना नहीं है और ना ही रुकना है, तुम्हें करना है। तुम्हें व्रत कर रहा है तो व्रत रखो, तुम्हें भजन सुनने भजन सुनो, तुम्हें नाम जप करना है नाम जप करो, तुम्हें पाठ पूजा करनी है वो करो, तुम्हें सूर्य को जल देना दो, अगर तुम्हें जोत बत्ती करनी है तो वो भी करो, तुम्हें रुकना नहीं है। अगर तुम रुक गए तो वहीं तुम्हारी हार है, इनका तुम पर और कंट्रोल हो जाएगा, ये तुम्हें और दबाएंगे। अगर तुम नहीं रुकी, तुम अपने रास्ते पे चलती रही कि भोगने दो, जो भोग रहे जो बोल रहे हैं करने दो, 2 दिन तमाशे बन रहे हैं तो बनने दो, क्योंकि तुम्हें तो अपने मार्ग पर चलना है ना, तुम्हें अपने लिए कुछ करना, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, तो इनको बोलने दो, इनके कहने पे तुम्हें कुछ भी नहीं छोड़ना है। तुम्हें स्पिरिचुअल अध्यात्म से जुड़ोगी, ईश्वर का साथ मिलेगा, जल्दी तुम इन सब से डील करना सीखोगी, जल्दी इनकी गंदगी से बाहर निकलोगी, वो ईश्वर तुम्हारा साथ देगा। दूसरा, इनकी नहीं चलेगी तुम्हारी ज़िंदगी में, तब भी तुम खुश हो, कम से कम सुकून तो है कि हम जो करना चाहते थे वो कर लिया, किसी के गुलाम तो नहीं बने ना। तो ये तुम्हें वहाँ भी तोड़ेंगे, तुम्हें स्पिरिचुअली भी कनेक्ट नहीं होने देंगे। ठीक है, तो तुम्हें इनके जाल में नहीं फंसना है। किसी भी बात को तुम्हें अब पता ही चल गया कि इंसान को मेरी हर चीज़ से दिक्कत है, इनको तो तुम्हारे सांस लेने से भी दिक्कत है, क्या हम सांस लेना छोड़ दें? इनको तो तुम्हारे इस घर में रहने से भी दिक्कत है, क्या घर छोड़ दे? नहीं छोड़ सकते ना, तो इसलिए ईश्वर को भी मत छोड़ो। ये तुम्हें छुड़वाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ना है। स्ट्रांगली डटे रहो, थोड़े दिन में अपने आप बड़ 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 करके रह जाएंगे। ठीक है।